हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहे कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड विच कंटेन्स 20% कैल्शियम एंड 80% ब्रोमीन बाय वेट। ओके बच्चों, इफ मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 200, द एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम दे रखा है बच्चों 40 और ब्रोमीन का 80। ओके बच्चों, तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है बच्चों। ओके, हमें परसेंटेज बाय वेट दे रखी है किसकी बच्चों, कैल्शियम की और ब्रोमीन की। ओके बच्चों, तो परसेंटेज वेट बाय वेट कैल्शियम का कितना है बच्चों, 20% है बच्चों। कितना है, 20% है। ओके बच्चों, और परसेंटेज वेट बाय वेट ब्रोमीन का कितना है बच्चों, ये है 80%। परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है, जैसे कैल्शियम का निकाला तो कैल्शियम का वेट ले लो, डिवाइड कर दो उसको टोटल वेट से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर सपोज करो आपका जो सैंपल है बच्चों, ओके, जो आपका कंपाउंड है उसका टोटल वेट आपने 100 ग्राम लिया, तो उसमें कैल्शियम का वेट कितना हो जाएगा बच्चों, 20 ग्राम। ओके बच्चों, और ब्रोमीन का वेट कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 80 ग्राम। ओके बच्चों, इनके मोलर मास भी एटॉमिक वेट हमें दे रखे हैं बच्चों। अगर इसको मोलर मास के टर्म में रीड करेंगे तो कैल्शियम का हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल और ब्रोमीन का हो जाएगा 80 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ वेट कैसे निकालते हो बच्चों, सॉरी नंबर ऑफ वेट नहीं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास करके बच्चों। ओके, तो मोलर ये कितने हो जाएंगे बच्चों, दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कितने हो जाएंगे, 20 ग्राम अपॉन 40 ग्राम पर मोल। कितना आ जाएगा, 0.5 मोल आ गए बच्चों। वहीं ब्रोमीन के कितने आ जाएंगे बच्चों, ब्रोमीन के यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों आपके पास में 80 ग्राम अपॉन 80 ग्राम पर मोल ये रहेगा। तो एक मोल आया तो बच्चों केवल, ओके, एक मोल इसका आ गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, पहले ना अपने कंपाउंड का इंपीरिकल फॉर्मूला यहाँ पर निकालेंगे। फिर हमें मोलिकुलर वेट तो दे ही रखा है, तो इंपीरिकल फॉर्मूला से इंपीरिकल फॉर्मूला वेट निकाल लेंगे बच्चों। ओके बच्चों, तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना बच्चों, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है एन मल्टीप्लाइड बाय, या कहो इंपीरिकल फॉर्मूला, इधर ऐसे लिखना ज्यादा सही है बच्चों इस चीज को, इंपीरिकल फॉर्मूला इंटू एन। ओके, और एन क्या होता है बच्चों, एन होता है आपका मोलिकुलर फॉर्मूला मास या मोलिकुलर मास। ओके बच्चों, ओके, क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला मास या फिर मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ओके बच्चों, ये इसके इक्वल होता है बच्चों। ओके, तो चलिए करते हैं, पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द केमिकल फॉर्मूला व्हिच एक्सप्रेस द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms of the various elements present in one molecule of the compound। और molecular formula होता है बच्चों the chemical formula which represents the true formula of its molecule। ओके बच्चों, और उससे हमें मतलब एक मोलिक्यूल में मतलब एटम्स की रेशो का पता नहीं लगता बच्चों, एक्चुअल नंबर्स का पता लग जाता है बच्चों। ओके, तो देखो सबसे पहला काम क्या है बच्चों, आपके पास में क्या क्या है, आपके पास में कैल्शियम है और ब्रोमीन है। ओके बच्चों, ये दो आपके पास में है। तो सबसे पहले आपने इनके नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिए हैं बच्चों। कैल्शियम के कितने हैं, 0.5 मोल है, और इसका कितना है, 1 मोल है। ओके, दूसरा काम आपका होगा बच्चों, यहाँ पर आपको निकालनी है सिंपलेस्ट मोल रेशो। सिंपलेस्ट मोल रेशो का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो सबसे छोटी नंबर ऑफ मोल की वैल्यू है ना बच्चों, उससे सभी को डिवाइड कर दो। ओके बच्चों, तो कैल्शियम के केस में क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा 1/0.5। ओके, तो कितना आ गया बच्चों, ये 2 आ गया बच्चों। अब ये सिंपलेस्ट मोल रेशो जो आई है बच्चों, ओके, कैल्शियम इज टू बी आर की 1:2 आई है बच्चों। ओके, तो ये क्या है बच्चों, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो भी है बच्चों, होल नंबर में है। ओके, तो अगर ये होल नंबर में नहीं होती तो हम इनको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं सभी को, मान लो यहाँ पर कुछ पॉइंट में आ जाता तो फिर उसको होल नंबर में कन्वर्ट करते हैं हम। ओके, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, जो इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया बच्चों, वो क्या हो जाएगा, कैल्शियम के साथ 1 जाएगा बच्चों और बी आर के साथ में 2। ओके, सी ए बी आर टू क्या हो जाएगा बच्चों, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आएगा बच्चों, कैल्शियम का कितना है बच्चों, कैल्शियम है 40 ग्राम पर मोल, प्लस 2 बी आर है, एक बी आर का 80 ग्राम पर मोल। कितना आ गया बच्चों, देखो ध्यान से, ये आ जाएगा आपका 160 प्लस 40 200 ग्राम पर मोल। ओके बच्चों, तो इसको भी आप लिखोगे बच्चों, ये कितना है, 200 ग्राम पर मोल है, और ये भी 200 ग्राम पर मोल है। एन की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1। तो जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वही आपका, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, CaBr2। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।